Hello, everyone. First of all, wish you all a very happy Women's Day to all the ladies out there. और आज का दिन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 31 डेज चेंज योर हैबिट्स चैलेंज टेस्टिमोनियल एक मेंबर्स की तरफ से। उन्होंने एक हफ्ते में क्या इम्प्रूवमेंट उनमें आया है, वो ज्वाइन करने से पहले उन्हें कैसा लग रहा था और अभी वो क्या सब चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं बोलना चाहूंगी कि जितने भी लेडीज हैं, आ, आप बहुत ही पावरफुल हैं। आप बहुत ही पावरफुल हैं। भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है, इसीलिए हम मल्टीटास्किंग करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। और बिना जताए बताए हम करते हैं और हम अपना पूरा 100% देते हैं। लेकिन इन सब चीजों में क्या हो जाता है ना, हम अपने आप को 100% क्या 50% भी नहीं देते या फिर उससे कम, हम अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं सबको 100% देने के चक्कर में। सबको याद रखिए कि पहले खुद को 100% देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पूरा फैमिली चला रहे हैं कि आपके ऊपर फैमिली पूरा डिपेंडेंट है। अगर आप खुद को इग्नोर करेंगे, आगे जाके आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो फिर आपकी फैमिली तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो वो भी एक तो आपका हेल्थ का चिंता होगा, फिर आपको ये भी टेंशन होगा कि मेरे फैमिली मेंबर्स का क्या होगा मेरे बाद। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद का ध्यान रखना। अगर आप खुद का ध्यान रखोगे, यकीन मानिए आप दूसरों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और आपका जो दिन भर का जब काम है उसमें जो एनर्जी थ्रू आउट द डे, उसमें बहुत चेंजेस आएगा। मतलब काम करने के लिए यू डू नॉट हैव टू टायर योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को पूरा ड्रेन करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को एनर्जेटिक रख के हम उससे अच्छा काम कर सकते हैं, उससे अच्छा हम ख्याल रख सकते हैं। या बाहर हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, हम अपना और ज्यादा अपना दे सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं अपने आप को, बिना टायर के, अपने आप को बिना टॉर्चर किए। तो आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं जो गेस्ट, वो अपने बारे में सब कुछ बताएंगे, उनके नाम से लेके, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं से लेके, और वो क्या उन्हें प्रॉब्लम था पहले, वो पहले आपसे शेयर करेंगे। फिर एक एक करके, हम बोलते हैं ना पिटारा, हम एक एक करके खोलेंगे कि क्या क्या चेंजेस आया है विद इन 7 डेज। और क्या काम, कैसा काम किया है उन्होंने भी, मतलब उन्हें भी यकीन नहीं आया कि कैसे ऐसे फिक्स हो गया है चीजें अपने आप ही। तो उनके मुंह से ही सुनते हैं। तो हाँ। बताइए। हेलो। मेरा नाम मामुनी मुर्मू है। वैसे मालती मुर्मू है मेरा सर्टिफिकेट बाय नेम। बट निक नेम मामुनी मुर्मू, तो उसी से मेरा फेसबुक अकाउंट भी है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मेरा हेल्थ जर्नी में पहले से ही फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देती थी। तो पहले सब सही था। बट ये प्रेगनेंसी के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगी हेल्थ। प्रेगनेंसी में, फिर बाद में डिलीवरी के बाद तो ज्यादा बिगड़ने लगी। प्रेगनेंसी में क्या हुआ था मुझे, स्टार्टिंग 3 मंथ थोड़ा मेरा प्रेगनेंसी ये वाला था, मतलब क्या बोलते हैं, सिजरिन। सीजरियन नहीं, मतलब स्टार्टिंग 3 मंथ्स मेरा। थोड़ा आपका केयरफुल रहना रहता है, डॉक्टर ने हाँ, बोला था ऐसा। हाँ, वो हाँ। थोड़ा हाई रिस्क वाला प्रेगनेंसी हो गया था, हम्म। तो फिर मैं बेड रेस्ट में थी। तो तब से चीजें थोड़ा बिगड़ने लगी। मतलब कॉन्स्टिपेशन तो पहले से, स्टार्टिंग से मेरा कॉन्स्टिपेशन इशू था। और कॉन्स्टिपेशन और ये एसिड रिफ्लेक्स और एसिडिटी वगैरह, वो बहुत पहले से ही था। वो उतना उतना सॉल्व नहीं हो पा रहा था। बट प्रेगनेंसी के दौरान वो ज्यादा होने लगी। प्रेगनेंसी के दौरान फिर थोड़ा बहुत में एक्सरसाइज वगैरह, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना है। तो कुछ कुछ योगा वगैरह, जैसे अ, सूक्ष्म योगा, उसी को मैं करती थी। और डाइट तो प्रेगनेंसी में डर लगता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसी के हिसाब से जो गूगल करती थी कि हाँ ये सही रहता है प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, उसी को खाती थी। बट शायद वो हार्मोन की वजह से कि क्या चीज के लिए, तो वो ज्यादा बिगड़ गई। कॉन्स्टिपेशन बहुत हुआ। डिलीवरी के बाद तो कॉन्स्टिपेशन इतना हो गया था, मतलब फिर मेडिकेशन स्टार्ट किया मैंने।
मेडिसिन स्टार्ट हुआ। फिर ऐसे ही कुछ कुछ होम रेमेडीज वगैरह करती थी कि हाँ ठीक हो जाए, सॉल्व हो जाए, लेकिन हो ही नहीं पाया। फिर बहुत ही मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल हो गया था, एसिडिटी और यही थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का इशू था। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स मतलब आप पहले भी योगा वगैरह सब किया करते थे और आपका हेल्दी ही लाइफस्टाइल था, वैसा कुछ हाँ, अनहेल्दी बाहर का उतना, आपने खाना बंद कर दिया था पहले से ही? हाँ हाँ, उतना एक्चुअली उतना ये नहीं था, उतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं था मेरा। हेल्दी होने के बावजूद भी ऐसे सब इशू ये धीरे सब धीरे। प्रॉब्लम्स, ये सब इश्यूज होते रहते थे। हाँ हाँ तो हाँ, वही होते। मतलब हर कोई मतलब आप गूगल भी करोगे कि डॉक्टर भी बोलेंगे कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल, बट वो हेल्दी का मेंटेन डेफिनेशन करो। कोई नहीं बोलता है। हाँ, और जैसे कि जब प्रेगनेंसी के बाद ऐसे इशू सब आने लगे, तो फिर डॉक्टर से हम लोग जब कंसल्ट करने गए तो डॉक्टर बोले कि आप ज्यादा साग सब्जी जितना भी वेजिटेबल्स खाया कीजिए, और पानी ज्यादा पीजिए। तो एक्चुअली मैं वो सब करती थी, बट सब होने के बावजूद भी वो ऐसे ही प्रॉब्लम्स थे। तो फिर उन्होंने तो मेडिसिन दे दिया, और कुछ वो तो देख रही है कि हाँ ये सब तो ये कर रही है, मेडिसिन से भी कितना और सॉल्व हो सकता है। हम्म बट वो फिगर आउट हो ही नहीं पा रहा था कि कब हम्म एक्चुअली क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए, कैसे वो सॉल्व हो। ओके, तो मतलब देखिए आप बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल में थी, डॉक्टर आपको जैसे बोल रही थी आप वैसे ही लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही थी। ओके, हाँ। साग सब्जी पानी वगैरह सब खा पी रही थी, फिर भी आपका वो जो प्रॉब्लम था वो परसिस्ट कर रहा था। और जब आप हम्म। मुझसे ये चैलेंज से पहले मतलब जस्ट पहले, मैं जानना हाँ चाहती हूँ तभी क्या था? ये तो आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी के बाद भी आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो बढ़ गया, कम तो नहीं हाँ हुआ, हाँ, बढ़ वो गया? हाँ वो बहुत बढ़ गया, बहुत क्रॉनिक हो गया था, मतलब बहुत ही क्रॉनिक। मतलब आप ही बोल रहे हो क्रॉनिक वर्ड, हाँ, क्रॉनिक मीन्स मतलब कोई भी क्रॉनिक। कभी कभी भी कोई क्रॉनिक यूज करता है मतलब वहां पे मतलब मेडिसिन से ही एक सहारा है और कुछ हाँ नहीं हाँ, किया वो जा सकता है, जहाँ पे हाँ, कुछ मैं भी वो किया जा डिफाइन सकता कर दूं कि है। मतलब ओनली मतलब पूरा कंप्लीटली वहां पे इंसान गिव अप कर देता है, ये तो क्रॉनिक हो गया है, इसका और कुछ नहीं हो सकता। और कुछ नहीं हो सकता, मैं तो हाँ, इवन ऐसे मुझे लग रहा था, मैनिफेस्ट कर रही थी कि बस ये मतलब ये हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, बस ये सॉल्व हो जाए। एनीवेज तो ऐसा कंडीशन था आपका। और आप भी मतलब जब मुझसे बात की थी तब आपने बोला था ये सब आपको इशू है। तो मैं जब आपकी बातें सुनी थी मुझे पता था कि पहले ही हफ्ते में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और क्योंकि आपने मेरी बातें सुनी और मैं ये बोलूंगी जरूर क्योंकि आपने ग्रुप में सबसे बढ़िया जो चैलेंजेस वगैरह आपने फॉलो किया, इनफैक्ट आपने अपना और ज्यादा दिया। मतलब मे बी उस चैलेंज में मैं भी पोस्ट कर रही थी, देख के आपको थोड़ा और ज्यादा इंस्पिरेशन मिला तो आप भी हाँ कंप्लीटली हाँ स्विच करना चाहें। तो वो सब कुछ आपने ऐड किया। तो अच्छा मैं पहले से बता दूं, आपको कॉन्स्टिपेशन का बहुत इशू था, तो आपके हाँ। एनर्जी लेवल में कैसे क्या था मुझे बताइए, इससे पहले एनर्जी लेवल कैसा क्या था? एक्चुअली घर में छोटा बच्चा है, तो घर में उतना कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो बच्चा हम्म संभालना, घर संभालना सब मेरे ऊपर ही था। तो हम्म एक्चुअली बच्चा संभालना साथ ही साथ खाना भी बनाना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था, टफ हो जा रहा था। तो उसी के हिसाब से सुबह का नाश्ता जैसे 12 बजे, मतलब लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ गई थी। सुबह का हम्म ब्रेकफास्ट 12 बजे हो रहा है, लंच 3 बजे, डिनर कभी दस, हम्म मतलब पूरा लाइफस्टाइल का पूरा हालत पूरा बिगड़ गई थी। तो फिर वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो उसी के हिसाब से एनर्जी लेवल भी डाउन रहती थी पूरा। शाम हम्म, होते तो रात होते तो पूरा जैसे ही पूरा ड्रेन हो जाते थे। और ऊपर से क्या हाँ हुआ, मुझे इशू हो जाते थे, शायद ये स्ट्रेस के वजह से कि क्या चीज के हम्म, चलते मुझे नींद नहीं आती थी ज्यादा। अच्छा, हाँ। ओके। तो आप बेबी। पूरा ड्रेन हो जाते हो, बेबी होने के बाद से आप पूरा ड्रेन हो गए थे। और ये पूरा। 7 दिन पहले जो आप यहाँ पे ज्वाइन किए थे तब भी आपका बेबी छोटा था और अभी भी हाँ आपका बेबी छोटा ही है। काफी वो छोटा मैं ही है मतलब। और तब भी मतलब कि आपका बहुत ज्यादा काम हुआ करता था और उस वक्त आप मैनेज नहीं कर पा रही थी कि कैसे मैं अपने रूटीन को हाँ हाँ, मैनेज कैसे करूं। रूटीन और एक मैनेज करें, हाँ एक्सक्यूज था, एक मतलब सॉलिड एक्सक्यूज जो कि हर किसी का रहता है, बच्चा क्योंकि छोटा है, मेरे पास किसी और चीज के लिए वक्त नहीं है। बस नहीं, ठीक हाँ है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। ड्रे मतलब एनर्जी लेवल आपका पूरा ड्रेन हो जाता था, कॉन्स्टिपेशन का इशू था, मूड स्विंग कितना क्या होता था बताइए?
मूड स्विंग तो बहुत होता था, मतलब वो तो मैं हर टाइम मतलब चिड़ी चिड़ी रहती थी, तो मैं हर टाइम ट्राई करती थी मेडिटेशन करूँ क्या करूँ, बट टाइम ही कहाँ है, मैं वही टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी अपने लिए। ओके, ये रहा थर्ड पॉइंट आपका। हाँ हाँ। तो फोर्थ है आपके, आपको क्या लग रहा है आपके अभी जो आपने 7 डेज ऐसा फॉलो किया, आपके फेस में मतलब ग्लो वगैरह, या फिर एनर्जी लेवल तो हो गया, मतलब जो डलनेस आप बोल रहे थे कि पहले आप बहुत डल हो गई थी, पोस्ट प्रेगनेंसी आप बहुत डल हो गई थी, ये हाँ आपके हाँ दोस्तों ने हाँ भी बोला था मतलब वो चीज। हाँ हाँ, हम जो जो लास्ट बात किए थे फोन में, हाँ तो आपको हाँ मैं बता रही थी कि वैसे मतलब बहुत डल हो गई थी। इवन सबको लग रहा था इसको माल न्यूट्रिशन या उसको बहुत विटामिन सबकी कमी हाँ हो गई। डेफिशिएंसी, हाँ मतलब फेस से लग रहा है कि कुछ डेफिशिएंसी है बोल के। तो ये सब हम्म चीजें, दीज आर वेरी मेजर कंसर्न्स, बहुत मेजर इशू रहता है, और ये हर किसी का है। एनर्जी हम्म। लेवल डाउन रहना, या फिर वो चेहरे में वो रौनक नहीं आना, क्योंकि हम अपने 30s में हैं, ठीक है, हम अभी अभी से इतना मतलब हाँ डल नहीं दिख सकते हैं, ठीक है, वही आगे तो। लाइफ पड़ी है। अभी से हाँ अगर हम मतलब ओल्ड एज के टाइप दिखने लगे तो आगे जाके क्या ही होगा, कितना हम सरवाइव कर पाएंगे। अभी से अगर हमारे इतने सारे बीमारियां हम पाल के रखेंगे तो आगे कैसा, मतलब 40s 50s 60s भी आना बाकी है, तब तक हम रह वही पाएंगे तो। कि नहीं रह पाएंगे, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए ठीक है, तो ये सब इश्यूज तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो अभी बताइए 7 डेज में आपका मैं मूड स्विंग से शुरू करती हूँ, मूड स्विंग का कैसा क्या है अभी 7 डेज में। अ, अभी मूड स्विंग तो उतना नहीं हो रहा है, मतलब सही है, पहले जैसे उतना प्रॉब्लम नहीं है मूड स्विंग का। अच्छा, मतलब आपका मूड स्विंग अभी इतना ज्यादा नहीं होता है। ना उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके, आपने बोला कि बच्ची है क्योंकि छोटी, इसी वजह से आपका टाइम नहीं हो पाता था खुद का ख्याल रखने के लिए। लेकिन अभी भी बच्ची छोटी है, ये जो टास्क मैं आपको करा रही हूँ, मुझे बताइए कि उसमें कितना आप टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या फिर इसमें हाँ आपको बहुत टाइम ज्यादा मैनेजमेंट। एफर्ट लगा इस चीज को नहीं करने में। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो पूरा अच्छे से टाइम मैनेज हो जा रहा है। मैं भी वो तब शायद हम लोग ऐसे एक्सक्यूजेस देते तो फिर मैं भी शायद उतना टाइम नहीं निकाल पा रही थी, बट अभी हो जा रहा है। इवन इतना सब सब सही सही हो जा रहा है अच्छे से। सभी सही सही हो रहा है। ओके, तो अभी एनर्जी लेवल कैसा है आपका। एनर्जी लेवल सही है पूरा, उतना उतना कुछ इशू नहीं है। तो अभी आपके एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस है बताइए। एनर्जी लेवल अभी सही है, मतलब पहले जैसे उतना ये नहीं है। पहले नहीं, जैसे पूरा ऐसा थकान लगती थी, मतलब शाम वो होते कम होते हो गया, हाँ हाँ कुछ करने का मन नहीं करता था, बट अभी सही है, अभी कुछ इतना अभी दिक्कत। सही है। अभी मतलब सही। पोस्ट मतलब प्रेगनेंसी के बाद से अभी फर्स्ट टाइम आपको लग रहा है कि एनर्जी लेवल वापस आपका आ रहा वापस है। आ रहा है, और जैसे मैं पहले, बहुत पहले मेरा रूटीन था, मैं 4 बजे उठ जाती थी, बट प्रेगनेंसी और ये के बाद मैं नहीं कर पाती थी। हाँ जी हो। हाँ ये देखिए उसकी, उनकी कितनी प्यारी सी बेटी है, अभी उतने छोटे बच्चे को भी अभी मैनेज कर रही है, और 1 हफ्ते से रूटीन भी कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जो भी बोलते हैं कि नहीं मुझे, मेरा तो छोटा बच्चा है, वो हाँ एक एक्सक्यूज है जो कि सालों से चलता आ रहा है, हम हाँ बना रहे हैं। हाँ। लेकिन देखिए वो अगर मैनेज कर पा रही है, हर कोई मैनेज कर पाएगा, छोटी छोटी चीजें रहती है बस चेंज करने की, हमारे वो क्या, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना चाहते हैं अपने आप को बेटर करने के लिए। तो एनर्जी लेवल आपका सही होता जा रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा है। हाँ और 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 फिर हमने कौन सी, कॉन्स्टिपेशन का जो क्रोनिक हो गया कॉन्स्टिपेशन, था उसके बारे में। तो हाँ वो तो हम लोग लास्ट बात किए थे, वो तो हाँ 2 3 डेज में ही पूरा ठीक, हाँ, मतलब सॉल्व हो बाउल गया। मूवमेंट 2 3 डेज में अच्छा 2 3 डेज में आपका कॉन्स्टिपेशन जो कि क्रोनिक था वो ठीक हो गया। हाँ हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ठीक हो गया था जैसे। ओके। तो फिर मैंने ट्राई किया सब जैसे सही करना था, सब हम्म टाइमली जो खाना पीना हम्म बाकी जैसे फॉलो किया हम्म जाता है, जो आप हम्म आपका इंस्ट्रक्शन जैसे था, तो फिर हम्म, सब ट्राई किया वैसे ही करना चाहिए। ओके। तो तो अभी 1 हफ्ता तो अभी अभी पूरा सही है, अभी कुछ अभी दिक्कत हुआ, नहीं मतलब जो क्रोनिक था वो है। सही हो हाँ गया। हाँ अच्छा, अच्छा मैं बता देती हूँ, ठीक है, पूछ लेती हूँ आपको, मैंने क्या आपको कोई मेडिसिन रेकमेंड किया, कोई भी टॉनिक वगैरह, या कुछ भी डब्बा बंद चीजें जो कि खा के आपका ये सब तो सही हो।
हाँ नहीं नहीं, वो तो वैसे भी मैं पहले भी नहीं लेती थी वो डब्बा बंद वाले। तो जो हाँ। हुआ नेचुरली हुआ। हाँ हम्म, सब नेचुरली हुआ, और जो 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 रेगुलर हम लोग खाना पीना करते हैं घर में वही सब। वही सब। और हाँ वही। ये जो मतलब 7 दिन में तो मेडिसिन ही काम करता है, ठीक है। तो हाँ 7 दिन में हाँ बोलते हैं कि नेचुरल वे में आप कुछ भी करोगे तो वो टाइम लेता है। मैं अग्री करती हूँ, कोई कोई चीज में ये टाइम लेता है, लेकिन ये जो बेसिक सी चीजें जो कि जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये कॉन्स्टिपेशन बहुत नॉर्मल वाली बात है, लेकिन इसको हमने क्रॉनिक बना दिया, ठीक है। ये हाँ क्रॉनिक हाँ। वर्ड भी एक बहुत डेंजर है। जो क्रॉनिक नहीं भी रहता है, जस्ट कुछ चीजों को मतलब इधर उधर करने से, लाइफस्टाइल ठीक करने से 3 4 दिन में जो ठीक हो जाता है, उसको हम क्रॉनिक का लेवल लगा देते हैं। तो जो समझे जिसको मैं कि हम समझे। पहले से मान लेते हैं कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन आपका वो देन क्रॉनिक गया, आपके लाइफ हाँ से गया, हाँ। जो कि आप ओ, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि यही एक हाँ चीज चला जाए। वो एक और चाहिए, वो हाँ वो एक तीन दिन में, चाहिए। 3 4 दिन में ही चला गया। हाँ इसीलिए मैनिफेस्ट करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन इज वेरी गुड। और बस सही है। मैनिफेस्ट का नहीं करना चाहिए, मैनिफेस्ट करके उसके लिए वर्क करना चाहिए। आप वर्क करोगे तो वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है, पूरा हो जाता है। और हाय बेबी, हाय बेबी। अच्छा, आप अच्छा आपने मुझे बोला था कि अच्छा वो जो डलनेस आपको लग रहा था, मतलब दिख रहा था आपके फेस में, उसका क्या हुआ? अ, अभी तो आप देख सकते हैं मेरा स्किन। मामा को सच देना। हाँ वाह। तो आपका स्किन बेटर हुआ है? हाँ स्किन तो बेटर हुआ है, मतलब वही थोड़ा थोड़ा कम्प्लीमेंट मिल रहा है कि क्या सब कर रहे हो कि स्किन इतना ग्लो कर रहा है। अरे वाह। तो वाह वाह, मतलब 7 दिनों के अंदर ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप हाँ मैनिफेस्ट कर रही थी एक पॉइंट पे, और वो सब हाँ चीजें सच होती दिख रही हैं। तो वाह, हाँ हाँ। बहुत बढ़िया बात है। और चलिए, बहुत ही अच्छा रहा ये 7 डेज आपका, बहुत ही बढ़िया गया। और मैंने जो नेक्स्ट वीक का भी चैलेंज दिया हुआ है, उसको भी आप तो ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट कर ही रही हैं, बट ग्रेजुअली मैं चैलेंजेस बढ़ाती रहूंगी। और हाँ आपको इतना बेनिफिट मिला, बहुत बढ़िया बात है। तो आप क्या इसको कंटिन्यू करेंगे या फिर बीच में छोड़ देंगे? क्या आपको कैसा लग, क्या करा है? और एक बात बता दूं सबको कि ये मिलेट भी स्विच कर दी, मिलेट खा रही है अभी। कितना डिफिकल्ट है मिलेट खाना, बताइए आप। हम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं 2 मिनट में। हाँ वो परेशान हो ठीक। जाती है। हाँ हाँ, वो बहुत परेशान है, उसको भी टेंशन चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। तो हाँ मिलेट, तो आप कंप्लीटली स्विच कर चुकी हैं, मिलेट का ही सब कुछ खा रही हैं, कैसा क्या लग रहा हाँ है? हाँ। पहले लग रहा था मिलेट्स खा के शायद उतना एनर्जी नहीं रहेगी। लाइक हम लोग ऐसे चावल, मैं तो ज्यादा चावल खाती थी, तो हम्म ऐसे आदत हो गई थी लाइक चावल खाना है मतलब खाना है चावल। चावल से हम्म एनर्जी आएगी ऐसा लगता था। बट ऐसे हम्म। मिलेट्स खा के सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है, वो तो अच्छा लगेगा ही। क्या मैंने आपको डे 1 से बोला कि मिलेट स्विच करना है? मैंने कुछ ऐसा बोला था आपको? नहीं अब तो नहीं बोले थे वैसे। हाँ, मेरा वो है भी नहीं अभी, वो तो लास्ट में हाँ, मैं बोलने वाली थी कि या कुछ भी, लेकिन नहीं आप मैं बहुत पहले से लाई थी मिलेट। मैं ट्राई करती थी कि हाँ थोड़ा सा मैं कभी कभार लेती थी मिलेट, जैसे ब्रेकफास्ट में। बट उतना अच्छे से मैं नहीं ले पाती थी, हाँ अच्छा। कभी, हाँ रेगुलर नहीं हो पाता था, तो बट कभी 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 ले लिया ब्रेकफास्ट में, नहीं तो नहीं। तो ऐसे ही था, तो फिर मैंने ट्राई किया कि चलो अभी सब कुछ इतना हेल्दी कर रहे हैं तो फिर मिलेट ट्राई क्यों करते हैं नहीं अभी। इंक्लूड करें? हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर अभी जब मिलेट ले रहे हैं तो सब सही लग रहा है, और अच्छा, उतना ये भी नहीं है उसको बनाना। बनाना डिफिकल्ट भी नहीं है। चावल जैसे हम लोग इतना टाइम 1 घंटा जैसे लग जाता है, ये हम्म 15 भी नहीं लगता है, और ऊपर से बस थोड़ा सा सोक करना होता है बस। हम्म। टाइम भी इतने में बहुत। ही काम बच हाँ जाता है, इससे टाइम बहुत बच जाता है। हाँ हाँ अच्छा। अच्छा, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा। मेरे को एक चीज और जाननी है कि इससे पहले क्या आप सब कुछ ट्राई कर रही थी, लेकिन एक क्लियर हाँ नहीं था कि मुझे अपना रूटीन कैसे फॉलो करना है, हाँ सब कैसे कुछ करूंगी? मतलब मैं पहले ये मेरा जो इशू सब था, मैं क्विक फिक्स में ज्यादा ध्यान देती थी कि हाँ जल्दी सॉल्व हो जाए। नहीं तो कल आज जैसे जैसे कि आज पेट साफ नहीं हुआ तो फिर कुछ शॉर्पनर ले ले नेचुरल वाला,
नहीं तो पहले तो मेडिसिन लेती थी, बट वो मेडिसिन भी तो ज्यादा नहीं ले सकते हैं, तो हम्म। नेचुरल सॉफ्टनर ले लिए बस। उसी उसी में ही ज्यादा ध्यान था कि हाँ बस हम्म। कल हाँ, कल जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हाँ। हाँ तो और वो मतलब वो क्लैरिटी भी नहीं था कि कैसे एक लाइफस्टाइल को मैं, मतलब बच्ची है तो उसके साथ कैसे एक लाइफस्टाइल हाँ। मेंटेन फिर करूं। अभी अभी क्या होता है कि ज्यादा ध्यान अपने ऊपर नहीं हो पाता है कि हाँ बच्चा के हाँ। ऊपर ध्यान देना है, तो उसी के तो चलते। नहीं हो पाता है, तो मैं अभी जो आप लोगों को करा रही हूँ, आपको करा रही हूँ, क्या उसमें आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आप बच्चे को कहीं पे नेग्लेक्ट करें और अपने आप को ज्यादा ध्यान दे रही हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है फॉलो करना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ा सा बस चेंजेस करना है, थोड़ा सा थोड़ा टाइम सा निकालनी कोशिश है। करने से, हाँ बस माइंडफुली थोड़ा सा फॉलो करना होता है, और कुछ उतना डिफिकल्ट है नहीं। और अभी तो बस एक ही हफ्ता हुआ है और भी बाकी है, 31 डेज तक है, तब तक तो आदत ये चीजें बन चुकी होंगी। और आपको तो शायद से अभी से भी लग रहा होगा कि ये आदत बन चुकी है ऑलरेडी, इसको मैं कंटिन्यू करूंगी, हाँ हाँ, क्योंकि इसको। मैं तो पूरा कंटिन्यू करूंगी। और इसको जैसे कि पहले होता था कि हाँ कुछ दिन हेल्दी ट्राई कर दिए, फिर उसको, फिर ये था ऐसे पहले नहीं पहले मैं क्या करती थी कि हाँ आज से हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करेंगे, बट कुछ दिन फॉलो किए, फिर तो अभी एटलीस्ट यही क्लैरिटी नहीं रहता है, मतलब मेरा ये शुरू करने का पर्पस ही यही था कि हर कोई बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, और जो कि हाँ आप भी हाँ हाँ मेंटेन हाँ, कर रही थी, लेकिन कहाँ पे ठीक नहीं हो पा रहा कंटिन्यू है। नहीं, हाँ कंटिन्यूस नहीं हो पाता है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, नहीं जुब। देन उसके बाद अभी क्या, अभी आपको एटलीस्ट पता है कि क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लगता है कि आज मैं कैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करूंगी। मेंटेन अभी करूँ, वो क्या क्या खाऊं। फिक्स हो गया है, हाँ क्या हाँ खाऊं हाँ क्या करूं। अभी क्या आइडिया ऑलरेडी हो गया है कि, और इतना सोचना भी नहीं पड़ता है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं ये खाऊं, उसमें इतना ज्यादा। वो मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल सेट कर दी हूँ कंप्लीटली थ्रू आउट द डे का, कि इस पैटर्न में चलिए तो सब कुछ आप मैनेज भी कर पाओगे और आपका हेल्थ भी ठीक हो जाए और चीजें रिवर्स हो जाएंगी। अच्छा बताइए, ये तो आपका कॉन्स्टिपेशन 3-4 दिन में, जिसको आपने क्रॉनिक बोला था, वो 3-4 दिन में ठीक हो गया। इतना फास्ट कौन सा चीज काम करता है, ये बताइए। आपने कभी देखा है इतना फास्ट कोई चीज काम करते हुए? बिल्कुल नहीं, ये तो बस लाइफस्टाइल का कमाल है। बस लाइफस्टाइल ठीक करो, बाकी सब अपने आप सॉल्व हो जाती है। हाँ, वही तो, ये लाइफस्टाइल ठीक करो, लेकिन लाइफस्टाइल कैसे ठीक करने से मतलब ठीक काम करेगा, वो भी आइडिया थोड़ा लगना लगनी जरूरी चाहिए है। सही में। और और हाँ जो हाँ जो चीज सब हेल्दी दिखती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए भी वो हेल्दी हो। जैसे मैं हल्दी वाला हाँ चाय पीती थी, वो आपने बताया कि वो उसी से ज्यादा एसिडिटी वगैरह होती है, बट वो हम्म। तो अभी थोड़ा, हाँ अ- वो अभी अभी का मैंने मना इसीलिए किया क्योंकि आपका क्रॉनिक था ना प्रॉब्लम पेट का, तो हम्म अभी के टाइम में आप पियोगे तो वो और वर्स करेगा। तो एक बार आपका पेट का प्रॉब्लम ठीक हो जाए फिर आप ले सकते हो, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ऑलरेडी आपका सेंसिटिव है स्टमक, उसमें और थोड़ा हम्म ये सब डालने से काली मिर्च जो कि और इरिटेशन करेगा और ज्यादा इन्फ्लेम करेगा, तो इसी वजह से वो चीजों को मैंने बंद करा दिया। लेकिन 1 महीने के बाद आप वो उसको एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, कुछ भी बात नहीं है, तब तक पूरा ठीक हो गया होगा, गट रिपेयर हो हाँ गया होगा आपका। तो एनीवेज, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने शेयर किया, लोगों तक पहुंचना इस टाइम क्या कुछ नहीं कर सकता है, कितना पावर है। जो कि हम बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंज करने से बहुत दिनों के बाद आपको असर दिखता है, आप अगर ऐसा एक मतलब टाइम टेबल फिक्स वाला लाइफस्टाइल करें तो आपका विद इन फ्यू डेज ही आप बहुत चेंजेस देखोगे। जिनका जैसे कि इनका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो कि वो मैनिफेस्ट कर रही थी कि ये ठीक हो जाए, बस यही वाला चीज ठीक हो जाए, 3 से 4 दिन के अंदर वो रिवर्स हो गया उनका वो प्रॉब्लम। अभी वो वाला चीज कोई इशू है ही नहीं। और वो अभी बहुत अच्छा फील कर रही है, बहुत लाइट फील कर रही होंगी। और एनर्जी लेवल भी इतना अच्छा है, उनके फेस में भी ग्लो, वो मुझे खुद पूछ रही है, और जो कि दिख भी रहा है कि ग्लो आ रहा है। और बिना मेकअप या बिना कुछ भी लगाए अगर आप कॉन्फिडेंट है बाहर निकलने के लिए, दैट मीन्स चीजें काम कर रही हैं। अब जो भी आपने अंदर किया था कर रहे हैं, अभी लाइफस्टाइल चीजें काम कर रही हैं। और आप कुछ बोल के इसको एंड करेंगे? आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देखेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए।
हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, बस हेल्दी रहिए। हाँ बिल्कुल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, हेल्दी रहिए। और अगर किसी को भी जरूरत है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम सभी चलेगा। ये हाँ हाँ। प्रोग्राम सभी चलेगा हर महीना। नया बैच आएगा, तो अप्रैल में भी कोई एनरोल करना चाहते हैं तो वो मुझे अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अप्रैल में भी एक नया बैच चलेगा। और आप देख सकते हैं, लास्ट बैच का भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, हाँ। टेस्टिमोनियल सबने बोला। और इस बैच का भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो लाइफस्टाइल में कितना पावर है, ठीक है, रूटीन लाइफ में कितना पावर है, बहुत ही पावरफुल है। और वो पावर को हर किसी को जानना जरूरी है। इतना फॉलो करके हाँ, बहुत सारे मेरे मेंबर्स हैं जो प्रीवियस बैच के, थायराइड रिवर्स हो गया आपका, शुगर रिवर्स हो गया, बीपी का मेडिसिन। एक जन रहते थे अरुणाचल की, वो बीपी बीपी का मेडिसिन उनका बंद हो गया, वो अभी नहीं टैबलेट लेती है। तो ये रूटीन लाइफ में बोलूंगी, बस लाइफस्टाइल नहीं, एक रूटीन, फिक्स रूटीन हम्म। लाइफ में बहुत ही बहुत पावरफुल है। और उसको सबके सामना आना आना जरूरी है। हम हर कोई जानते हैं, बस उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको एक बार फॉलो करें तो इसको फॉलो करना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आराम से हम्म। आप उस चीज को कर सकते हैं, थोड़ा सा विल पावर की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े मामुनी जी, और अपने अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और फिर से और एक शायद से आपके साथ मैं इंटरव्यू लूं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 31 डेज ऑफ चैलेंज, फिर तो अब पूरा पता चल जाएगा ना कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और थैंक यू सो मच, मैं हाँ। और आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बेबी उधर आपका वेट कर रहा होगा। तो थैंक यू सो मच। बाय। और बेबी भी, अभी बेबी भी बोलेगी बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय दीदी। बाय ओ, दीदी। 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 टाटा। टाटा। हाँ, चलो। अच्छा ठीक है फिर। आ, ठीक है, बाय। चलो बाय बाय कर दो बेटा। बाय बाय शिवांगी। हम्म। अच्छा चलो, चलो, आज। बाय। थैंक यू सो मच। हम्म।